हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बात करेंगे जो क्वेश्चन आएंगे यूपी लेखपाल और आने वाले जो यूपीएसआई की वैकेंसी हैं उसमें कुछ क्वेश्चन हैं जीके के, ठीक है, जो मिक्स क्वेश्चन है। उसमें संविधान और आपका दो चार क्वेश्चन आईपीसी के भी हैं, ठीक है। और जो मतलब जितने भी क्वेश्चन आओगे ना, 40 क्वेश्चन, तो भाई सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले यूपीएसआई के लिए, ठीक है, जो 800 कुछ वैकेंसी हैं, ठीक है। तो भाई आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया स्टूडेंट अकेडमी में, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों को केवल किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है, तो किसके द्वारा, जो मौलिक अधिकार है उन्हें किसके द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी तभी हटाया जा सकता है इन्हें, ठीक है। ना तो इन्हें संसद हटा सकती, ना इन्हें हटा सकती सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, राज्य के विधि निर्माण अधिकारी राज्य के विधि निर्माण अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला है इसमें, संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है यदि दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संसद विधिपूर्वक उन राज्यों से संबंधित राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है, ठीक है। अगला है इसमें, संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम ऐसे राज्यों और किसी अन्य राज्य पर लागू होगा जो ऐसे प्रस्तावों को पारित करते हैं, ठीक है। अगला है इसमें, संसद के पास ऐसे अधिनियमों को संशोधित अथवा निरस्त करने का अधिकार भी है। तो उसमें तीनों चीज़ सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस जनरल को नवंबर 2020 में नेपाल सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया। तो कौन है इसमें, जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे, जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है इसमें, वे निर्देशों के साधन के रूप में कार्य करते हैं, इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, वे कानून की अदालत में गैर न्यायिक हैं, ठीक है। तो क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी, ये सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, मैंग्रोव की घनी वनस्पति कहाँ पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है, सुंदरवन में, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, सुंदरवन में। अगला क्वेश्चन है इसमें, शून्यकाल क्या है। शून्यकाल क्या है, जब अत्यंत महत्व के मामले उठाए जाते हैं, जब अत्यंत महत्व के मामले उठाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन भारत में विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन भारत में विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है। तो क्या है इसमें, ताप विद्युत संयंत्र। कौन सा है इसमें, ताप विद्युत संयंत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, श्वेत प्रकाश के इसके घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। श्वेत प्रकाश के इसके घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। तो क्या है इसमें, फैलाव। क्या आएगा इसमें, फैलाव। श्वेत प्रकाश के इसके घटक रंगों में विभाजन को फैलाव कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष किसके द्वारा दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष किसके द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, युवा मामले और खेल मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा मामला संविधान की मूल संरचना डॉक्टरेट से संबंधित है। कौन सा मामला संविधान की मूल संरचना डॉक्टरेट से संबंधित है। केशवानंद भारती वर्षित केरल राज्य, ठीक है। केशवानंद भारती वर्षित केरल राज्य।
अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस राज्य में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? कपास कहाँ से उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा? गुजरात। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, अधिक फसल प्रति बूंद विचार निम्नलिखित में से किस योजना के तहत आता है? अधिक फसल प्रति बूंद विचार निम्नलिखित में से किस योजना के तहत आता है? तो किसके तहत आता है ये? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के संबंध में सही है? पहला है इसमें, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विधानसभा नहीं है। दूसरा है इसमें, विधानसभा पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था को छोड़कर जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, तो उसमें दोनों सही हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, मेक इन इंडिया का नारा, मेक इन इंडिया का नारे में निम्नलिखित में से क्या परिणाम होने की संभावना है? देश में आर्थिक विकास का कारण। देश में आर्थिक विकास का कारण, मेक इन इंडिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, किस पार्टी से पार्टी की निष्ठा बदलना जिसके साथ एक व्यक्ति को अलग पार्टी के लिए चुना गया है उसे कहते हैं दल बदली। ठीक है। उसे क्या कहते हैं? दल बदली। अनुसूची 10। ठीक है। अनुसूची 10 ये रहा। संविधान में 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई थी। ठीक है, 1985। अगला क्वेश्चन है इसमें, पंचमंडी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? पंचमंडी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियों की सूची एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के भीतर की जाती है? तो कौन सी स्प्रेड सॉफ्टवेयर के भीतर की जाती है? ये है डाटा एंट्री, सेल फॉर्मेटिंग, डाटा फॉर्मेटिंग और उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है इसमें, सुभाष चंद्र बोस की मदद से ब्रिटिश सेनाओं से लड़ने से पहले न केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अंग्रेज़ों से मुक्त कराया बल्कि भारत की उत्तर पूर्वी सीमा में प्रवेश किया। तो कौन सा ऑप्शन होगा उसमें? जापान की मदद से। अगला क्वेश्चन है इसमें, एक अफवाह आसपास फैल रही है जिसमें भारतीय दंड संहिता IPC का एक खंड एक महिला को एक पुरुष को मारने की अनुमति देता है यदि पुरुष बलात्कार का प्रयास करता है। इस अफवाह के कारण IPC की कौन सी धारा इसकी अनुमति देता है? तो IPC कौन सी धारा अनुमति देती है? 233। ठीक है, 233। अगला क्वेश्चन है इसमें, माना जाता है कि रग्गा मियाँ की मल्हार किसने बनाया था? रग्गा मियाँ की मल्हार किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? ये तानसेन ने। ठीक है। 1539 में चौसा की लड़ाई हुमायूं को किसने हराया था? शेर शाह ने। 1539 की चौसा की लड़ाई में हुमायूं को शेर शाह ने हराया था। निम्नलिखित में से 7वीं अनुसूची राज्य सूची का हिस्सा है। ठीक है, कौन सा 7वीं सूची में राज्य सूची का हिस्सा है? तो कौन सा है? कृषि, स्वास्थ्य और पुलिस, तीनों है इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, पाइपों का वह सेट जो हमारे घरों या सार्वजनिक भवन से जल उपचार संयंत्रों तक अपशिष्ट को ले जाता है उन्हें कहा जाता है? उन्हें कहते हैं सीवरेज। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सीवरेज। जो सही होते नहीं है, लैट्रिन लूटिन होगी, ये साफ सफाई करने वाले आम हैं, तो सीवरेज का आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा इसमें, पोर्तुगाल सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था? पोर्तुगाल कहाँ पाया गया था? लोथल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यभिचार को अपराध मुक्त कर दिया था? किस मामले में कर दिया था? यह है जोसेफ साइन बनाम भारतीय संघ। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यभिचार को अपराध मुक्त कर दिया था, तो कौन सा था इसमें ये मामला? जोसेफ साइन बनाम भारतीय संघ। अगला क्वेश्चन है इसमें, किस अधिनियम ने भारत में कंपनी शासन को समाप्त कर दिया? तो ये कौन सा अधिनियम था? 1858 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM अधिनियम 2003 का उद्देश्य नहीं है? 2003 का उद्देश्य नहीं है। ठीक है,
तो क्या है इसमें, भारत के राजकोषीय प्रबंधन प्रणालियों में पारदर्शिता लाना, राजकोषीय स्थिरता प्राप्त करना, आरबीआई को भारत में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए लचीलापन प्रदान करना। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है इसमें, नीचे दी गई प्रतीक का अर्थ है, आइए पतली सड़क है, ठीक है, ये क्या यूपीएसआई में आया वाला क्वेश्चन, ठीक है। जो क्वेश्चन है ये साइन वाले होंगे, ये देखो ये साइन वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इसमें, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। युद्ध अभ्यास, तो कौन सा है ये, अमेरिका। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण 8 फरवरी से 21 फरवरी 2021 के बीच राजस्थान में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है इसमें, अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17, ये भी ठीक है, ठीक है। गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण अनुच्छेद 23, ये इसमें सही नहीं है, ठीक है। ये इसका अनुच्छेद कौन सा होगा, अनुच्छेद होगा इसका ये 22, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, ठीक है। तो ये जो है गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण, तो ये होगा अनुच्छेद 22, ठीक है। आर्टिकल नंबर 22। आईपीसी की कौन सी धारा एलिजिबिलिटी समलैंगिक, गे, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित है। तो कौन सी आईपीसी है, आईपीसी 377, ठीक है, आईपीसी 377। अगला क्वेश्चन है इसमें, खालिस्तान जलडमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तो कौन सा है, जिब्राल्टर। जिब्राल्टर का जलडमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत के फार्मास्यूटिक क्षेत्र पर असर नहीं डालता। कौन सा कानून भारत के फार्मास्यूटिक क्षेत्र पर असर नहीं डालता। तो ये कौन सा नहीं डालता, नागरिक सुरक्षा अधिनियम, नागरिक सुरक्षा अधिनियम, ठीक है। क्या है इसमें, यह फार्मास्यूटिक क्षेत्र पर भी लागू होता है, इसलिए विकल्प 2 सही है। क्या दे रखा है इसमें, इंस्टीट्यूट एंड फैक्ट्रीज अधिनियम फार्मास्यूटिक इंडस्ट्री के उत्पाद, रोजगार और मानकों को नियंत्रित करता है, तो विकल्प 1 सही है। ट्रेडमार्क अधिनियम, चलो ये अपने पर पढ़ लीजिए जिसमें सोल्यूशन दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में खुदाई खिदमतगार कौन है। खुदाई खिदमतगार, तो कौन इसमें, खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां, सीमांत गांधी भी नहीं कहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, उस विशेषता की पहचान कीजिए जो तीव्र रोगों पर प्रयुक्त होती है। जो तीव्र रोगों पर प्रयुक्त होती है, तो क्या है इसमें, सामान्य स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं डालता। उस विशेषता की पहचान कीजिए जो तीव्र रोगों पर प्रयुक्त होती है। स्वास्थ्य लाभ धीमी होती है, तीव्र रोगों से मृत्यु हो जाती है, रोग लंबे समय तक रहते हैं, तो उसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें, फरवरी 2021 में निम्न में से किसने उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता के केंद्र की स्थापना के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किए हैं, DRDO ने। तो ये किसने किए हैं, DRDO ने। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन से मामले का परिणाम कि भारत का संविधान मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य नीति के सिद्धांत के बीच संतुलन के आधार पर स्थापित किया गया। भारत का संविधान मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधार पर स्थापित किया गया। तो कौन सा है, मिनर्वा मिल्स मामला। मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी संरचना सिद्धांत की व्याख्या पर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण प्रदान किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, गदर पार्टी के नेता लाला हरदयाल, ठीक है, 1909, ठीक है, गदर पार्टी लाला हरदयाल।
अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत की सर्वोच्च अदालत ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं? तो कौन है इसमें? विशाखावीर राजस्थान राज्य। ठीक है, विशाखावर्षीय राजस्थान राज्य। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा है? तो कौन सी है इसमें? भारतीय वन सेवा। ठीक है, ये 40 क्वेश्चन होंगे जो यूपीएसआई आने वाले हैं। ठीक है, और आपका लेखपाल और अदर्स जो सभी आपके एग्ज़ाम है यूपी के, उनसे संबंधित है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें भाई, सपोर्ट करें भाई को। ठीक है, और जिनके गलत कमेंट करने वाले हैं दूर रहें भाई चैनल से, उनके खाता चैनल नहीं आयो। ठीक है, बस इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।